हाँ बच्चों, तो आज अब हम आपको बताएंगे इसमें कि जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है। ये प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर 1NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाओगे लिखा है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आप 1NaOH कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1N है, तो इसका मतलब हो गया कि नॉर्मल सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे। ये बात समझ में आ गई। 1N का मतलब मैंने पिछले अभी वीडियो में बताया आपसे। 1N का मतलब है कि नॉर्मल NaOH कैसे बनाओगे। अगर 1NaOH कैसे बनाओगे ये सवाल है, तो भी आपका मतलब नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनाओगे। और अगर लिखा है उन्होंने कि नॉर्मल सोल्यूशन बनाओगे, तो इसका मतलब है कि आपको 1NaOH बनाना है, यानी कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी है 1 ग्राम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, NaOH ठोस होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। जब भी नॉर्मेलिटी वाला सॉल्यूशन बनाना हो तो उसको आपको इक्विवेलेंट वेट ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट वेट जो भी आएगा, जैसे NaOH का आप कैसे निकालते हो, NaOH का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो भी मैंने NaOH तो लिखा ही है यहाँ पर सामने पर, बात यह है कि उस दिए गए पदार्थ का सब्सटेंस का फॉर्मूला मालूम हो। ठीक है, तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट आपने लिखा कितना आता है, 23 प्लस जो है 16। ठीक है, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है 40 आ गया। कितना, 40 आ गया। इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 40 आता है। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल लिया, कितना आ गया 40। यानी कि अब देखिए 40 जो आया ना, इसको आप ग्राम में ही समझोगे। कितना, किसमें, ग्राम में। यानी कि 40 ग्राम इसको मानोगे आप। 40 ग्राम जो है, देखिए ग्राम यूनिट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट वेट था, लेकिन आप इसको ग्राम में इसको जो है अप्लाई करोगे। क्या करोगे, ग्राम में अप्लाई करोगे कि 40 ग्राम अगर घोल दिया जाए कितने में, 1 लीटर में। भाई ये ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि जो इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकला हुआ है वही। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी यही होगा इसका NaOH का। तो जो है आपने क्या लिखेंगे कि 40 ग्राम जो है, 40 ग्राम कितने में डिजोल्व करोगे, 1 लीटर में। 1 लीटर में डिजोल्व कर दोगे। ठीक है, तो 40 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व कर दोगे। यानी आप कह दोगे एग्जामिनर से कि सर 40 ग्राम हमने वेट किया और 1 लीटर में डिजोल्व कर दिया, तो बन गया आपका 1 नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि N/2 NaOH कैसे बनाओगे, कितना, N/2, इसका मतलब क्या हो गया, सेमी नॉर्मल। क्या, सेमी नॉर्मल कैसे बनाओगे। तो ये ध्यान रखो कि ये जो क्वांटिटी आई हुई है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं जैसे कह रहा था कि ये इक्विवेलेंट वेट और इसका जो है यही मॉलिक्यूलर वेट भी है इसका। तो ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस में इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है, तो ये हम अगले उसमें बताएंगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट वेट है, यही उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो जितना इसका इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, तो इसमें आपने अब सेमी नॉर्मल बनाना है, तो इसका आधा घोल दिया कितने में, 1 लीटर में, तो क्या बन जाएगा, सेमी नॉर्मल बन जाएगा। इसी तरह से यानी कि 20 ग्राम कितने में डिजोल्व कर दोगे, 20 ग्राम जो है 1 लीटर में। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि उसका आधा हिस्सा घोल दिया, जितना भी आपको बनाना है। ठीक है, तो उसका जो है उतना आप डिजोल्व करते जाओगे। N/2 बनाना है, N/10 बनाना है, N/11 बनाना है, N/12 बनाना है, तो यानी कि उसका उतना ही हिस्सा, ठीक है ना, पार्ट डिजोल्व कर दोगे 1 लीटर में। ठीक है, अगर आपको N/100 बनाना है, ठीक है, तो क्या करोगे, इसका 40 का 100 पार्ट जो है वेट करके और उसको 1 लीटर में डिजोल्व कर दोगे। तो इस तरह से मान लीजिए आपको 98 बनाना है N, ठीक है, N/98, तो क्या करोगे, इसका 98 हिस्सा पार्ट करके, ठीक है, और उसको जो है 1 लीटर में डिजोल्व कर दोगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसी तरह से अगर आपको 1M बनाना है, 1M NaOH बनाना है, तो ये क्या है, मोलर है। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 यानी कि 40 ग्राम, इसका मैंने बताया ना इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट आया आपका 40, उतना ही जो है मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट है इसका। तो 40 ग्राम जो है, 40 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व कर दोगे, तो ये 1M NaOH बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको M/2 बनाना है, तो इसका आधा डिजोल्व करोगे। ठीक है, M/4 बनाना है, तो आपका अगर 4 बनाना है,
ठीक है ना। तो इसका जो है 1/4 यानी कि अब कितना 10 ग्राम डिजोल्व करोगे, कितना 10 ग्राम डिजोल्व कर दोगे, ठीक है ना 1 लीटर में। तो ये m/4 जो है NaOH बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों नॉर्मल सोल्यूशन, सेमी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, किसी का भी जो सब्सटेंस का जो है सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, इसको बार बार आप देखो, समझ में आ जाएगा।